इन सारी समस्याओं का एक ही उत्तर है कि अपने समाज को संगठित करके बलशाली करके खड़ा करें और हिंदुत्व के भाव से ओतप्रोत करते हुए खड़ा करें। और ये करने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है वो हम सब कार्यकर्ता राज्य भर के यहाँ पर बैठे हुए, बजरंग दल के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति की कार्यकर्ता, सेवा विभाग के, सुरक्षा विभाग के, धर्म प्रसार विभाग के, सामाजिक समरसता के, हमारे पूज्य साधु संतों से संपर्क करने वाले धर्माचार्य संपर्क विभाग के, विशेष संपर्क जिनकी जिम्मेदारी है कि समाज के प्रभावी लोगों को विश्व हिंदू परिषद के साथ में जोड़ना। तो ऐसे अपने जो अनेक आयाम है, यह जो अपना बहुआयामी काम है, इस सारे काम को सभी दृष्टि से हमको खड़ा करना पड़ेगा, तो ही हम इन चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। आज अपने हिंदू समाज के लिए सबसे अनुकूल समय, जितनी अनुकूलता अपने समाज के लिए पहले कभी भी नहीं थी, उतनी अनुकूलता आज पूर्ण देश में और झारखंड में भी खड़ी हो रही है। और इसलिए इस अनुकूलता के समय में इन सारी चुनौतियों को परास्त करते हुए हमको हिंदुत्व का प्रबल संगठन खड़ा करना। तो ये संकल्प लेकर हमको यहाँ से बैठक से जाना है और इसलिए हमारी प्रेरणा कितनी शुद्ध होगी, कितनी तेजस्वी होगी, इसके बारे में हमको सोचना पड़ेगा। जैसे योगी अरविंद जी कहते हैं कि इस धर्म को हिंदू धर्म ये नाम क्यों मिला, तो हिंदू समाज ने आचरण करके इस धर्म की रक्षा की, और जब इस धर्म के ऊपर संकट आया तो इसके लिए संघर्ष और बलिदान करके भी इस धर्म की रक्षा की। तो हमारे पूर्वजों ने ये पराक्रम, यह साहस, यह संघर्षशीलता दिखाई है, इसके आज 100 करोड़ हिंदू इतने विशाल भूमि के ऊपर टिका हुआ। और इसलिए आज के समय में यह दायित्व हमारे सबका है। बजरंग दल की जो शौर्य जागरण यात्रा है, उसका बहुत बड़ा महत्व इसी कारण से, क्योंकि यदि इस देश का युवा जागरूक होकर खड़ा हो जाएगा तेजस्विता से, स्वाभिमान से, तो ये कोई भी संकट हमारे सामने ठहर नहीं सकते। यहाँ के वीर और वीरांगनाओं ने ही धर्म के ऊपर निष्ठा रखकर धर्म की रक्षा की, आवश्यकता हुई तो बलिदान किया। और जैसे अनेक वीर और वीरांगनाओं के नाम कल से हमारे सामने आए हैं, यह झारखंड की भूमि ऐसे वीर और वीरांगनाओं से पहले भी भरी हुई थी और आज भी भरी हुई है। हम भी उसी का हिस्सा है और इसीलिए मुझे लगता है कि उस तेजस्विता का स्मरण करते हुए गांव-गांव तक अपने संगठन का संदेश लेकर, इस तेजस्विता का संदेश लेकर हमको जाना है। अगले 2-3 माह सारी तैयारियां हमको जी जान से करनी है और जो एक भ्रम गांव-गांव तक फैलाने का ये ईसाई और कम्युनिस्ट और मुसलमान प्रयास कर रहे हैं, तो उस भ्रमजाल को, ये मायावी युद्ध चल रहा है, इस माया जाल को काट कर राम जी का नाम लेकर हमको काम करना है। और इसलिए हम सब कार्यकर्ता यहाँ जो आए हैं, हमारी जिम्मेदारी, हमारी तेजस्विता, हमारी सक्रियता और हमारी निष्ठा बहुत महत्व की है और इसलिए अपने अंदर के प्रेरणा को जगाना है। देखिए, एक बार ऐसा हुआ कि एक चोर चोरी करने के लिए किसी शहर में गया, तो ऐसे श्रीमंत बहुत एरिया में वो गया, तो उधर बड़ी बड़ी हवेलियां थी, बहुत सोने चांदी धन से भरी हुई थी। तो उसको लगा कि यहाँ तो चोरी डाका डालेंगे तो बहुत धन मिलेगा, मगर डाका कैसा डालेंगे। तो विचार करते हुए वो घूम रहा था, तो वहां पे एक खेल चल रहा था रास्ते के ऊपर, ऐसी लकड़ियां बांधी थी, उसमें रस्सी बांधी हुई थी और ढोल ताशे बज रहे थे और एक नन्हा सा बालक लकड़ी हाथ में लेकर बिना कुछ हाथ लगाए ऊंचाई से वो रस्सी के ऊपर से अकेला चल रहा था।
मेरे लिए एक रात भर के लिए काम करेगा? बोले हाँ करूंगा, उसने क्या है? बोले मैं तुझे 500 रुपये दूंगा। तो 500 रुपये तो उस बालक की कमाई थी नहीं। तो बोले मेरे माँ पिताजी को पूछो। तो चोर माँ पिताजी के पास में गया कि भाई आप काम करेंगे क्या, ये काम ये बालक मेरे लिए करेगा? तो बोले हाँ करेगा। तो चोर बड़ा खुश होकर वो बालक को लेकर गया। रात हो गई, उन्होंने रस्सी बांध दी। अभी वो चोर ने उसको कहा कि भाई आप चढ़ो, और आप चढ़ो इस रस्सी के ऊपर। तो बालक तो चढ़ गया, फिर वो आगे ही नहीं बढ़े। तो चोर ने पूछा कि भाई आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? तुरंत आप अंदर जाओ, अंदर से दरवाजा खोलो, फिर हम चोरी करेंगे, आपको 500 रुपये दे दूंगा। तो बालक ने कहा कि जब तक ढोल ताशे नहीं बजेंगे मैं तो चल ही नहीं सकता, हमारा सारा खेल ढोल ताशे का। अभी चोर ने सिर को हाथ लगा लिया, अभी ढोल ताशे शुरू हो जाएंगे, सब उठ जाएंगे, तो चोरी कहां से करूंगा? तो कहा हमारी सारे लोगों की प्रेरणा केवल ढोल ताशे से तो जुड़ी हुई नहीं है, हमको देखना होगा, कसरत की रस्सी चलना है, हमको बहुत कठिन काम करना है। काम कर रहे, धर्म की रक्षा के लिए हम काम कर रहे, तो हमारी प्रेरणा अत्यंत शुद्ध रहे। हमारे पूर्वजों से, हमारे वीरों से, हमारे संतों से, हमारे ऋषि मुनियों से, उनके बलिदान से प्रेरणा लेकर अपने हृदय के प्रेरणा को जागरूक करते हुए हमको काम करना है।